हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आईओटी इकोसिस्टम को बनाने में हमारी मदद करती है। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आईओटी इकोसिस्टम को तैयार करने में मदद करते हैं। आई होप आप सबको लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे, टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो रहेगा हमारा प्रोटोकॉल्स मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आईओटी इकोसिस्टम को बनाने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले आपने काफी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं। तो लेक्चर को बड़े अच्छे से सुनना है, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंडिंग तक कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रोटोकॉल की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आता है उसका नाम है HTTP। आई थिंक इसके बारे में तो हर कोई जानता है। HTTP फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है ये? HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक वेब ब्राउजर और एक वेब सर्वर के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। आप जब भी ब्राउजर ओपन करते हो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको ये चीज पता है उसके URL की स्टार्टिंग किससे होती है? HTTP। यानी कि HTTP कैसा प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। अगर ये ना हो तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। देखिए कैसे। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर। किस के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है? वेब ब्राउजर के बीच में और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, जैसे मैंने आपको बोला। अब ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है? एग्जाम्पल के साथ समझिए। आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया, उसके ऊपर आपने कुछ भी सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसके ऊपर सर्च किया नेचर रिलेटेड इमेजेस। जैसे ही मैंने ये सर्च किया, एंटर प्रेस किया, तो मेरे सामने काफी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जो नेचर से रिलेटेड इमेजेस प्रोवाइड करवाएंगी। एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिला, लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस क्या है? जैसे ही मैंने ब्राउजर के अंदर सर्च किया, तो वो ब्राउजर ने उस चीज को एज अ रिक्वेस्ट किसके पास भेज दिया? सर्वर के पास भेज दिया। किसकी मदद से? HTTP की मदद से सर्वर के पास भेज दिया। सर्वर क्या करेगा? अपनी डाटाबेस में चेक करेगा। अगर उसको वो टॉपिक अपनी डाटाबेस में मिलता है तो हमें क्या दिखा देगा? उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स है। तो ये किसकी वर्किंग होती है? ब्राउजर और सर्वर के बीच। तो यहाँ पर यही चीज समझा रखी है कि HTTP वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। When you access a website, जब आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो, your browser send a request। आपका ब्राउजर क्या करता है? रिक्वेस्ट भेज देता है किसके पास? सर्वर के पास। किसको इस्तेमाल करके? HTTP को इस्तेमाल करके। एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द रिक्वेस्टेड कंटेंट। और जिस कंटेंट की हमने रिक्वेस्ट किया उसका रिस्पॉन्स करता है सर्वर, सच एज अ वेब पेज। हमारे सामने वेब पेज ओपन कर देगा, इमेज ओपन कर देगा, या जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं, आपको पता है वो सारी उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे इंटरनेट पे जितनी इमेजेस हैं वो सारी दिखा देगा, जितनी वीडियोस हैं वो भी दिखा देगा। सारा का सारा रिसोर्स, जो भी चीजें पड़ी है वो सारी की सारी क्या कर देगा? ओपन कर देगा। समझ आया सभी को? आई थिंक कि सबको समझ आ गया होगा HTTP का काम क्या है, ये करता क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ जो है HTTPS। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, S यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S यानी सिक्योर। ये चीज ऐड हो जाती है। अब ये HTTPS क्या है? HTTPS की सारी फंक्शनैलिटी, सारी की सारी वर्किंग सेम एज इट इज HTTP की तरह, बस एक नई चीज ऐड हो जाती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? HTTP की तरह सारे काम करेगा HTTPS, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देगा बीच में, सिक्योरिटी लेयर, जो क्या काम करेगी? ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन रहेगी उसको सिक्योर रखेगी, उसको एनक्रिप्ट कर देगी। देखिए कैसे। इट फंक्शन सिमिलरली टू HTTP। इसके जो फंक्शंस हैं वो किसकी तरह है? बिल्कुल HTTP की तरह। फंक्शन यानी इसका पूरा का पूरा काम, बट विद एन एडिड लेयर। लेकिन क्या हो जाती है?
एक लेयर ऐड हो जाती है जो किसकी है, सिक्योरिटी की। HTTPS एनक्रिप्ट द डाटा, ये क्या कर देती है, डाटा को एनक्रिप्ट कर देती है, एक्सचेंज बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर, यानी कि HTTPS ब्राउजर और सर्वर के बीच के डाटा को एनक्रिप्ट कर देती है। एनक्रिप्ट का मतलब होता है प्रोटेक्ट कर देती है, यानी कि उसमें हमारी प्राइवेसी बनी रहती है, सिक्योरिटी बनी रहती है। एंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट, यानी हमें श्योरिटी देती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहेगी, सिक्योर रहेगी जिस टाइम पे वो ट्रांसमिट हो रही है। ये क्या था, HTTPS। HTTPS आप देखते भी होंगे, आपके सामने क्या होता है जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, URL बार में लिखा आता है तो HTTP इस टाइप से कुछ लिखा आता है, आगे पूरी लोकेशन होती है, या फिर लिखा आता है HTTPS। समझ जाना अगर साथ में S लगा हुआ है तो ये कैसी वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट है, और ये अनसिक्योर, क्योंकि S नहीं है यहाँ पर, सिक्योरिटी लेयर यहाँ पर नहीं है। समझ आया सभी को, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रोटोकॉल की तरफ, जो है हमारा कोप, COAP। अब ये कोप क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब ये कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है आर्टिफिशियल, क्या होता है, आर्टिफिशियल। नाम से समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर जिनका एनवायरनमेंट कॉन्स्ट्रेंट होता है। देखिए, इट इज इंडेडेड एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। IoT के अंदर हमने लेयर डिस्कस करी थी, तो ये कौन सी लेयर के अंदर आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। डिजाइन फॉर यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में इसको यूज किया जाता है, कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट में इसको यूज किया जाता है। पर्टिकुलरली फॉर डिवाइसेस विद लिमिटेड मेमोरी, यानी कि कैसी डिवाइसेस के लिए इसको डिजाइन किया गया है जिसकी मेमोरी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, और जिसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है वो भी लिमिटेड होती है। यानी जो कोप प्रोटोकॉल है उसको उस डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मेमोरी भी लिमिटेड होती है, जिसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी लिमिटेड होती है, जैसे कि सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए। यानी कि इसको IoT के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन IoT से भी ज्यादा इस प्रोटोकॉल को M2M के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। M2M क्या होता है, मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सच एज सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स के अंदर यूज किया जा रहा है, सेंसर्स के अंदर यूज किया जा रहा है। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो पावर, लो पावर होती है इसके अंदर, लो बैंडविड्थ होती है, यानी कि ये लो पावर डिवाइस होती है, लो पावर के ऊपर काम करता है ये प्रोटोकॉल। बैंडविड्थ भी कैसी होती है, लो होती है। विच आर कॉमन इन द IoT इकोसिस्टम, जो IoT इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही कॉमन चीज है। यानी कोप को कहाँ यूज किया जाता है, कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट में, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी डिवाइसेस में जिनकी लिमिटेड मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड होती है, जैसे सेंसर्स और एक्चुएटर्स, वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है फोर्थ प्रोटोकॉल MQTT। MQTT यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल MQTT। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस अकेले प्रोटोकॉल में से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले इसको समझो फिर क्वेश्चंस बताती हूँ। MQTT की फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है ये, लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। लाइट वेट का मतलब क्या होता है, लाइट वेट का मतलब होता है हल्का फुल्का, इसका वेट बिल्कुल हल्का हो, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल यही है, लेकिन किस उसके अंदर है। MQTT को लाइट वेट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर का जो डाटा होता है वो कम मेमोरी लेता है, वो कम स्टोरेज लेता है। कैसे, अगर कोई भी डाटा कम स्टोरेज लेगा तो उसका वेट कैसा बोला जाएगा, लाइट वेट। और अगर वो कम स्टोरेज ले रहा है तो स्पीड से ट्रांसफर किया जाएगा, अच्छी स्पीड से, फास्ट स्पीड से जाएगा। तो वही क्या है, MQTT लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है,
डिजाइन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, कितनी अमाउंट के डाटा को भेजता है या रिसीव करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। जो MQTT प्रोटोकॉल है, पहली खास बात इसकी कि ये लाइट वेट है, यानी कि ये कम स्टोरेज लेता है। दूसरी खास बात क्या है कि सिर्फ कम अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर ये काम करता है। कम अमाउंट ऑफ डाटा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, IoT के अंदर, क्योंकि जो सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, वो कम डाटा के ऊपर काम करते हैं, इसको वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए बिल्कुल बेस्ट प्रोटोकॉल है ये। और इसके साथ में क्या होती है, लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, लेकिन लेटेंसी कैसी होती है, हाई। बैंडविड्थ का तो पता होगा कितनी ट्रैफिक होती है, लिमिटेड, लेकिन हाई लेटेंसी का मतलब क्या होता है, पहले ही काम करके दे देता है आपको, इतना ज्यादा फास्ट होता है। तो ये क्या है, MQTT। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट प्रोटोकॉल है, MQTT, COAP, HTTP, TCP/IP। तो कौन सा है, MQTT प्रोटोकॉल लाइट वेट है। दूसरा, इसके बारे में क्या आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म। तीसरी बात आती है, इसको कब और किसने डेवलप किया। MQTT को डेवलप करने वाले थे एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क ने इसको डेवलप किया था 1999 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सभी लोग नोट कर लो इसको कि MQTT को कब और किसने डेवलप किया, एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क ने 1999 में MQTT को डेवलप किया। आगे से रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे, साथ के साथ मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए आप ये अच्छे से करो। समझ में आया सभी को भाई? देखिए, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोटोकॉल, वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या होता है, सुने किसी ने वेब सॉकेट? अब वेब सॉकेट क्या है, ये भी ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, जैसे HTTP करवाता है, लेकिन ये HTTP से अलग है। कैसे अलग है, HTTP क्या करवाता है, ब्राउजर एक बार रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सिलसिला चलता रहता है HTTP में। लेकिन वेब सॉकेट के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सब नहीं चलता एक बार। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली चीजें चलती रहती हैं, और जो कम्युनिकेशन होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है उसी के तरीके से, लेकिन इसमें कनेक्शन हमेशा ओपन रहता है। HTTP के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे HTTP है और ये है ब्राउजर, ये ब्राउजर है, ये है सर्वर। HTTP में क्या है, ब्राउजर ने इसके पास रिक्वेस्ट भेजी, इसने उसको एक्सेप्ट करके अपनी डाटाबेस के अंदर वो डाटा चेक किया, अगर डाटाबेस के अंदर है तो क्या कर दिया, इसके पास रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद दोनों के बीच का कनेक्शन वहीं टूट जाता है। दोबारा अगर कुछ सर्च करना है, ब्राउजर फिर से दोबारा क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ये फिर सेम चेक करके वापस इसके पास रिस्पॉन्स करेगा। यानी HTTP में क्या चल रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली ये चल रहा है। लेकिन वेब सॉकेट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब सॉकेट के अंदर जो कनेक्शन है वो हमेशा ओपन रहता है, इसके अंदर बार बार कनेक्शन बिल्ड करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर हमेशा कनेक्शन क्या रहेगा, ओपन रहेगा। कैसे, देखिए, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर अ कॉन्टिन्यूअस टू वे कन्वर्सेशन होती है, और कॉन्टिन्यूअस होती है किस के बीच में, वेब ब्राउजर के बीच में और सर्वर के बीच में। ब्राउजर और सर्वर के बीच में टू वे कम्युनिकेशन रहेगी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में रहेगी वो। अनलाइक ट्रेडिशनल वेब कम्युनिकेशन, जो ट्रेडिशनल वेब कम्युनिकेशन होती है जहां पर हर रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स आता है अलग से, फिर रिक्वेस्ट फिर रिस्पॉन्स, उसकी तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। वेब सॉकेट कीप अ सिंगल कनेक्शन, ये सिंगल कनेक्शन को हमेशा ओपन रखती है। सो बोथ द ब्राउजर एंड सर्वर, ताकि जो ब्राउजर है और सर्वर है वो मैसेजेस को भेज सके एक दूसरे के पास किसी भी टाइम पे। यानी वेब सॉकेट के अंदर जो कनेक्शन रहेगा ब्राउजर और सर्वर के बीच का, वो हमेशा ओपन रहेगा, ताकि वो किसी भी टाइम एक दूसरे से बातचीत कर सके। ये डिफरेंस है HTTP में और वेब सॉकेट के अंदर।
आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ यही चीज बता रखी है। पब्लिशर क्या होता है, सब्सक्राइबर क्या होता है। इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये पब्लिशर सब्सक्राइबर क्या दे रखा है, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। मैंने Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले ली। अब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद Amazon प्राइम की जितनी भी चीजें, उसका मेरे को राइट है, मैं उनको इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो लोग वो पब्लिश करेंगे अपने Amazon प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सारी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ। या मेरे को दोबारा से उनके पास रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैंने उनकी सब्सक्रिप्शन ले ली तो मेरे लिए वो कनेक्शन क्या हो गया, ओपन हो गया। मैं किसी भी टाइम उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने उनकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो वही किसका एग्जांपल है, वेब सॉकेट का। एक बार अगर आपने कनेक्शन बना लिया तो वो कनेक्शन ओपन रहेगा दोनों के बीच का। वही क्या होता है, वेब सॉकेट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, जो है XMPP। अब ये XMPP क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी फुल फॉर्म आती है, हम लोग देखो XMPP है, हम X से शुरू कर देते हैं फुल फॉर्म ऑप्शन में से देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। XMPP की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। यानी ये कैसा प्रोटोकॉल है, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। अब क्या है इसके अंदर, इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। XMPP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होती है, आपने कुछ पूछा, साथ के साथ उसका आपको रिस्पॉन्स मिल गया। अगर आप किसी से कुछ पूछते हो, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो रियल टाइम नहीं है। यानी आपने इनपुट दी, साथ के साथ आपको आउटपुट मिल गई, उसको बोलते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। उसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट्स डिजाइन्ड टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन फीचर। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में मैसेजिंग को सपोर्ट करता है, कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है। कौन, XMPP। यानी इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज में इसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो क्या है ये, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। क्लियर है सभी को? इसके बाद आता है DDS। DDS यानी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस क्या होती है, नाम से समझो, जो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करे वो क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। तो देखिए, इट इज अ प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर रियल टाइम डेटा। ये भी रियल टाइम डेटा के ऊपर कम्युनिकेट करती है, रियल टाइम डेटा के ऊपर काम करती है, स्पेशली इन एनवायरमेंट वेयर मशीन्स, ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर मशीन्स और डिवाइसेस नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। यानी कि जो DDS है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, उसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक रियल टाइम प्रोटोकॉल है जो इनपुट के साथ आउटपुट दे देगा। लेकिन इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको उस एनवायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मशीन्स और डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये IoT और M2M के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने आपको बोला था ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे जिनके आपने नाम नहीं सुने, तो वो कहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, IoT में या फिर M2M में। इसको भी IoT या फिर M2M के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम डेटा शेयर करता है, ये कम्युनिकेशन करवाता है, उन सब मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करती हैं, M2M और IoT के अंदर। गॉट इट? समझ आया हुई सभी को? आगे देखिए, AMQP। AMQP क्या है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इट इज अ मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये ऐसा मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिसको डिजाइन किया गया फॉर रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। यानी ये एक ऐसा मैसेज प्रोटोकॉल है जो क्या करवाता है, रिलायबल मतलब यानी कि जो AMQP है ये कम्युनिकेशन करवाएगा, सिक्योर तरीके से करवाएगा, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन ही इस तरीके से करवाता है। यानी ये ऐसा मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिसको किसके लिए डिजाइन किया गया है, रिलायबल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में और अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में इसको
यूज किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो सिक्योर कम्युनिकेशन तो प्रोवाइड करेगा किस किस के बीच में, अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में। इट इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन, इसको ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है where robust message delivery and high level of security are important। AMQP को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर रोबस्ट कम्युनिकेशन होती है, बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है और साथ में सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। जहां बड़े लेवल पर काम करना है, सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, वहां कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करेगा? AMQP। समझ आया भी सभी को? इसके बाद आता है TCP। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप TCP को तो जानते ही होंगे। TCP कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है TCP और IP। तो TCP क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है यूज्ड टू सेंड डाटा ओवर नेटवर्क। यानी इसका काम क्या होता है? नेटवर्क के ऊपर डाटा को क्या करता है? ये शेयर करने का काम करता है इंटरनेट के अंदर। यानी इंटरनेट के ऊपर जितना भी डाटा इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है वो किसकी हेल्प से जा रहा है? TCP। इट एंश्योर्स दैट डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अराइव एक्यूरेटली एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये क्या श्योरिटी लेता है कि जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जा रहा है या फिर आ रहा है वो एक्यूरेट तरीके से आ रहा है या नहीं, करेक्ट ऑर्डर में आ रहा है या नहीं। और एक अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, TCP का काम क्या होता है? डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड करना। पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को क्या कर देता है? ये डिवाइड कर देता है। उसके बाद IP के पास डाटा जाता है। IP प्रोटोकॉल क्या करता है? पैकेट्स में डिवाइड हुए डाटा को डेस्टिनेशन का एड्रेस प्रोवाइड करता है। यानी TCP क्या करेगा? डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। IP क्या करेगा? हर एक पैकेट के ऊपर एड्रेस का लेबल लगा देगा और फिर आके उसको शेयर करेगा। तो ये क्या था? TCP प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है UDP। UDP का काम क्या होता है? UDP है हमारा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? ये भी सेम TCP की तरह होता है, लेकिन TCP में और UDP में क्या फर्क है? TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड वो प्रोटोकॉल होता है जिसको रिक्वेस्ट भेजने से पहले कनेक्शन सेटअप करने की जरूरत होती है। यानी पहले वो कनेक्शन बनाएगा, फिर आपस में वो बात करेंगे, लास्ट में कनेक्शन को खत्म करने की भी रिक्वेस्ट जाएगी और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो है TCP। लेकिन IP के अंदर UDP के अंदर क्या होता है? वो कनेक्शन लेस होता है। उसके अंदर क्या चीज रहती है? कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन लेस होता है। यानी डाटा डायरेक्ट भेजा जाता है, रिस्पॉन्स डायरेक्ट आता है। यानी कि UDP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड डाटा ओवर नेटवर्क। इसको भी नेटवर्क के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन। मैंने पहले ही बताया आपको, UDP को वहां यूज किया जाता है जहां कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इट्स नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। UDP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इसको इसकी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। तो ये क्या था? UDP। आई थिंक आप सबको आज के सारे प्रोटोकॉल समझ में आए होंगे जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किए। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे MQTT को कब और किसने डेवलप किया? MQTT के डेवलपर और ईयर ऑफ डेवलपमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।